हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो अपना एनपीओ का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा अभी कुछ टाइम में क्लास नहीं ले पाया, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट जैसा भी होगा हम जितना मैक्सिमम हो सके कंप्लीट कवर करके चलेंगे। आइए जी, एनपीओ के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक, क्या कहती है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st December 13 and the balance sheet on 31st December 13 in the books of education society। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनानी है। ठीक, क्या क्या आपको दे रखा है डेटा देखो। लाइब्रेरी बुक्स एसेट है ये हमारा। बुक्स एडिड ड्यूरिंग द ईयर मतलब बुक्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। फर्नीचर की एडिशन मतलब ये एडिशन अलग से दे रखी है, दैट मीन्स ये सब क्या है आपके ओपनिंग बैलेंसेज है। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स और डेटर्स दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड दे रखा है। एंट्रेंस फीस दे रखा है। एग्जामिनेशन फीस दे रखा है। सर्टिफिकेट फीस दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हायर चार्जेस, इंटरेस्ट, ये क्रेडिट साइड पे दे रखा है तो ये इंटरेस्ट इनकम हो गया हमारा। अदर रिसीट्स, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन। देन यू हैव इंश्योरेंस, एग्जामिनेशन एक्सपेंस, पीरियोडिकल्स, प्राइज फंड, प्राइज इन्वेस्टमेंट, प्राइज इन्वेस्टमेंट इनकम, प्राइजेस गिवन, प्राइजेस का बैंक बैलेंस। ओके, ये आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, ये फंड बेस्ड हो गया आपका। ठीक, प्राइस फंड हो गया, प्राइस की इन्वेस्टमेंट होगी, प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, कितने प्राइजेस दे दिए वो हो गया आपका, और प्राइस का बैंक बैलेंस हो गया। डोनेशन, कैपिटल नेचर की डोनेशन है ये, कैपिटल फंड में ऐड कर देना, स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल एक्सपेंस, कैपिटल फंड, ठीक है, आपको इससे पता लग गया आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कैपिटल फंड उसने दे दिया आपको। बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड और टोटल दे रखा है आपको। ठीक, तो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट नहीं दे रखा, एक जनरल इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ बैलेंसेस लाकर दे रखे हैं और उससे वो कह रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 22,500 यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ईयर नहीं दे रखा तो मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो ये ऐड कर देना। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2014, 2013 का हम काम कर रहे हैं, 2014 के लिए आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो लेस कर देना क्योंकि ये आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ये आपका एसेट बन जाएगा आउटस्टैंडिंग वाला और एडवांस वाला आपका लायबिलिटी बन जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका एसेट है और इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है तो ये लायबिलिटी है, सैलरी में ऐड हो जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है और इंश्योरेंस में से लेस हो जाएगा। बुक्स पे डेप्शन आपको 15% लगाना है, बिल्डिंग पे 1% लगाना है और फर्नीचर पे 10% लगाना है। ठीक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से होएगा। आओ जी करना स्टार्ट करें। देखो भाई, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको डालना शुरू करो। सबसे पहले लाइब्रेरी बुक्स 2,30,000, लाइब्रेरी बुक्स 2,30,000 तो ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। लाइब्रेरी बुक्स 230, ठीक है जी। देन यू हैव लाइब्रेरी बुक्स के बाद आपके पास है, एक सेकेंड, हाँ जी, इसके बाद आपके पास है बुक्स एडिड ड्यूरिंग द ईयर। बुक्स एडिड ड्यूरिंग द ईयर 52,200 की बुक्स और आपने ऐड कर दी तो ये आपका लाइब्रेरी बुक्स में ही ऐड हो जाएगा। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 52,200, ओके। देन यू हैव फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस 159 और फर्नीचर की एडिशन 35,500 तो फर्नीचर भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर 159,500 और इसकी परचेज होगी 35,500, ठीक है। बिल्डिंग का बैलेंस 37,89,000 बैलेंस शीट का पार्ट। बिल्डिंग ये रहा 37,89,000 बैलेंस शीट का पार्ट, ओके। इन्वेस्टमेंट्स 21-25, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे, इन्वेस्टमेंट्स 21-25, ओके। उसके बाद क्रेडिटर्स 177,900, क्रेडिटर्स आपके यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। क्रेडिटर्स 177,900। देन यू हैव डेटर्स 59,700 तो डेटर आपके एसेट 59,700। उसके बाद आपके पास है इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड 185, ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड ये आ गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड 185, ठीक है। साथ साथ देखते चलो, टैली करते चलो, बड़ी आराम से समझ में आएंगी चीजें। एंट्रेंस फीस 2,02,600, एंट्रेंस फीस का कोई एडजस्टमेंट दे रखा है, नीचे कोई नोट नहीं दे रखा तो एंट्रेंस फीस को क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस को अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम इसे अपनी कैपिटलाइज कर देंगे।
तो ये कैपिटल फंड में ऐड कर दिया इसने एंट्रेंस फीस 2,02,600। ध्यान रखना है एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटलाइज। एग्जामिनेशन फीस ये रेकरिंग नेचर की आइटम है भाई, एग्जामिनेशन बार बार होंगे तो एग्जामिनेशन फीस हर बार मिलेगी 32,500। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड 32,500। देन यू हैव सर्टिफिकेट फीस, ये भी रेकरिंग नेचर की है तो 7,800 सर्टिफिकेट फीस बाय सर्टिफिकेट फीस। थोड़ा आपको नेचर भी देखना पड़ेगा। एंट्रेंस फीस क्यों कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि एंट्रेंस फीस कहीं भी एंट्री करने की फीस है तो ये वन टाइम ही होगी। ठीक, मान लो आप मेरी सोसाइटी से जुड़ना चाहते हो तो मैंने उसकी एंट्रेंस फीस रखी है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज मेरी सोसाइटी से जुड़ने के लिए आप एक ही बार दोगे ना, उसके बाद बार बार तो आप हर साल सब्सक्रिप्शन देते रहोगे। ठीक है जी, तो एंट्रेंस फीस इसलिए कैपिटलाइज होती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो आप बचपन में 12th क्लास में एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर मानते थे, वो सीबीएसई की गाइडलाइंस थी। ठीक, लेकिन यहां पर आपको लॉजिकली चलना है, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, प्रोवाइडेड कि आप क्वेश्चन पढ़ लो। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि इतना % कैपिटलाइज, इतना % रेवेन्यू, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। फिर आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 275,800, तो सब्सक्रिप्शन तो आपकी रेवेन्यू नेचर है, बाय सब्सक्रिप्शन 275,800। अभी इसके एडजस्टमेंट देखते हैं। हायर चार्जेस 95,500, हायर चार्जेस आपकी इनकम साइड बाय हायर चार्जेस 95,500। उसके बाद आपके पास क्या है, इंटरेस्ट इनकम 85,000, इंटरेस्ट है आपका 85,000। ओके, अदर रिसीट्स 4,400, अदर रिसीट्स 4,400। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। सैलरी 155,900, तो सैलरी आपका डेबिट साइड पे आएगा, टू सैलरी 155,900। प्रिंटिंग स्टेशनरी 85,500, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी 85,500। देखो बेटर रहता है कि आप एडजस्टमेंट को ना आइटम पे मार्क कर लो। ठीक, उसके बाद आइटम को डालना शुरू करो। पहले जो भी आइटम आपको दे रखी है क्वेश्चन में उसको डाल दो, फिर एडजस्टमेंट को डालना शुरू करो। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी जो ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं एनपीओ, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, इनमें एक आध एडजस्टमेंट कई बार एरर हो जाती है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे, जितना करके आओगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन करने जरूर चाहिए ये क्वेश्चन। भाई कई बार क्या होता है, बच्चा एनपीओ देखकर या पार्टनरशिप वगैरह देखकर छोड़ देता है क्वेश्चन कि ये नहीं करना मुझे। ऐसा नहीं होता। बड़े क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, उनको कवर करोगे तो आपको स्टेप वाइज ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे आपकी प्रिपरेशन। फिर पोस्टेज एंड टेलीफोन 2500, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन 2500 हो गया। देन यू हैव इंश्योरेंस 10,400, इंश्योरेंस डालो, टू इंश्योरेंस 10,400। एग्जामिनेशन एक्सपेंस 24,000, एग्जामिनेशन एक्सपेंस 24,000। अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, देखो एग्जामिनेशन फीस में से एग्जामिनेशन एक्सपेंस लेस करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये सेम टाइप की आइटम है। ठीक, पीरियोडिकल्स 15,600, पीरियोडिकल्स 15,600। पीरियोडिकल मैगजीन्स होती हैं, पीरियोडिकल एसेट नहीं बनेगा, ये रेगुलर होती है मैगजीन्स, तो ये रेकरिंग नेचर की आइटम है एक्सपेंडिचर। अब ये फंड, प्राइस फंड की बात होगी, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। प्राइस फंड कितना, 2,15,000। देखो प्राइस फंड 2,15,000। ओके, फिर आपके पास है प्राइस इन्वेस्टमेंट 2,10,400, तो ये आपका एसेट साइड पे। प्राइस इन्वेस्टमेंट 2,10,400। ठीक, प्राइस इन्वेस्टमेंट इनकम 10,200, ये पीएनएल में जाएगी, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, ये यहीं पर ही ऐड हो जाएगी। प्राइस फंड इनकम 10,200, क्योंकि फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो वो फंड बैलेंस में ही ऐड हो जाती है। प्राइजेस गिवन, ये क्या करोगे आप, फंड में से लेस करोगे प्राइजेस गिवन, तो फंड एक्सपेंसेस 9,500, तो नेट फंड कितना आ गया आपका 2,15,700। उसके बाद आपके पास है प्राइस का बैंक बैलेंस 2,450, तो प्राइस बैंक बैलेंस आपका बैलेंस शीट में आ रहा होगा, ये रहा प्राइस का बैंक बैलेंस 2,450। अलग से आपने प्राइस फंड के लिए कोई अकाउंट खोल रखा होगा। डोनेशन कैपिटल नेचर की 199, तो ये क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड करोगे डोनेशन 199। उसके बाद आपके पास जनरल एक्सपेंस 5,250, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जनरल एक्सपेंस 5,250। कैपिटल फंड 54,712, ये कहां जाएगा आपका, यहां पर आएगा। अगर कैपिटल फंड नहीं होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं हम, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट का देखते हैं किस तरीके से काम होता है हमारा। तो यहां पर आपको कैपिटल फंड दे रखा है तो अकॉर्डिंगली आप काम कर लो। उसके बाद आपके पास है बैंक बैलेंस 65,500, बैंक बैलेंस, बैंक ये रहा आपका
65,500। उसके बाद कैश इन हैंड 1520, कैश इन हैंड कैश 1520। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 22,500। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करोगे आप 22,500 और साथ साथ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दोगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 22,500। ठीक, फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है नेक्स्ट ईयर की 7850, तो ये आप सब्सक्रिप्शन में से लेस करोगे और लायबिलिटी साइड पे दिखाओगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 7850। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 6250, इंटरेस्ट एक्रूड, एक तो यहां पर आप इनकम साइड पे दिखाओगे, अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, यहां पर इंटरेस्ट में यहां पर इसमें ऐड भी कर सकते हो, ये इंटरेस्ट में ऐड भी करके दिखा सकते हो। ठीक, अलग से भी दिखा सकते हो, और ये आपका एसेट बनेगा इंटरेस्ट एक्रूड 6250। उसके बाद आपके पास क्या है एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,500 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो 12,500 सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये सैलरी में ऐड 12,500 और बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,500, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 4,500, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 4,500 का आप इंश्योरेंस में से लेस करोगे और एसेट बन जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 4,500। ठीक है, उसके बाद बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है 15%। बुक्स कितनी दी, बुक्स टोटल कितनी दी, बुक्स ये होगी 230 प्लस 52,200, इसका 15% लगा दोगे डेप्रिसिएशन, तो आपका कितना आ जाएगा 38,415। ठीक, तो ये बुक्स का बैलेंस आ गया और 38,415 का डेप्रिसिएशन आपका इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड। ठीक, ऐसे ही बिल्डिंग पे कितना लगाना है 1%, तो बिल्डिंग कितनी थी आपकी 37 लाख समथिंग की, तो बिल्डिंग का 1% डेप्रिसिएशन लगाया 37,890, बिल्डिंग का बैलेंस आया, और फिर आप क्या करोगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का दिखा दोगे। फिर उसके बाद आपके पास फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 10% का, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 17,725, 17,725 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो ये आप फर्नीचर में से लेस कर दोगे, तो ये आपका फर्नीचर का बैलेंस आ गया। ठीक है जी, ये सब सारी चीजें होगी हमारी पूरी, सब पूरा हो गया हमारा। यहां पर क्या निकल आएगा आपका सरप्लस निकल आएगा, सरप्लस का क्या करोगे आप कैपिटल फंड में ऐड करोगे, तो ये आप सारी चीजें बैलेंस शीट की भी पूरी होगी, आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर, हाँ जी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9th, इसमें क्या कह रहा है ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16, सिर्फ 31 इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाने के लिए बोला इसने। ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। रिसीट एंड पेमेंट में आपके पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस दे रखी है आपको और एंट्रेंस फीस दे रखी है, फर्नीचर परचेज एसेट हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, ऑनरेरियम हो गया, सैलरी हो गया, स्पोर्ट एक्सपेंसेस हो गए, सन्डी एक्सपेंस हो गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी और क्लोजिंग बैलेंस हो गए। एडिशनल इन्फो में आपके पास सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेना बेटर रहता है। रेंट आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सैलरी पेड इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, यही मैंने आपको बताया था कि जो भी एंट्रेंस फीस आपको मिली है 3,000 मिली है, ये 3,000 की एंट्रेंस फीस, इसमें से 60% ही वो क्या कह रहा है कैपिटलाइज करो, यानी कि बाकी रेवेन्यू मानना है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 280 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, एक इंटरेस्ट की एरर है, इंटरेस्ट को आपने क्या करा एंटर नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, तो ये आप कैश बुक में ऐड कर देना, अकॉर्डिंगली आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। ओल्ड फर्नीचर WDV 8,000 की थी, वॉज एक्सचेंज एट एन एग्रीज प्राइस ऑफ 5,000 फॉर अ न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 रुपए। एक पुराना फर्नीचर जिसकी WDV 8,000 रुपए की थी उसको हमने 5,000 में एक्सचेंज किया और एक नया फर्नीचर 15,000 का खरीदा, तो लॉस ऑन एक्सचेंज से निकल जाएगा आपका 3,000 रुपए का, लॉस ऑन एक्सचेंज 3,000 रुपए का। ठीक, और फिर देखते हैं फिर डेप्शन वगैरह भी लगाएंगे। ठीक, आओ देखो किस तरीके से काम कर सकते हैं हम। हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो देखो क्या कैश का कोई लेना देना, देखो भाई कैश का कोई लेना देना, इनका कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो, इनकम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। 24,500 की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, तो बेटर रहेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या आएगा आपके पास। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 2100 क्लोजिंग 3200। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 2100। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है तो एसेट का बैलेंस टू बैलेंस बीडी 2100 बाय बैलेंस सीडी 3200। ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद एडवांस 1400 2700 बाय बैलेंस बीडी 1400 एंड टू बैलेंस सीडी 2700। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन का काम। और सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है 24,500। एंट्री क्या बनेगी सब्सक्रिप्शन रिसीव होने की, बैंक टू सब्सक्रिप्शन तो बाय बैंक 24,500। तो बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि कितनी इनकम क्रेडिट करोगे, तो इसको आप जोड़ लो। ये आ जाएगा आपका, इसको आप जोड़ोगे तो कैलकुलेटर ओपन कर ले तो लो जी 1400 1400 1400 24,500 3200 माइनस 2100 और 2700। तो ये कितना आ गया आपका 24,300। तो इनकम कितनी क्रेडिट होगी 24,300। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। 24,300 की इनकम क्रेडिट करोगे। आओ चेक करें एक बार कि इनकम कितनी क्रेडिट करी है इसने सब्सक्रिप्शन की 24,300 आ गया। इसने अकाउंट बनाया होगा जरूर। अच्छा इसने इस तरीके से निकाल के दिखा दिया। ठीक है 24,300 हमारा भी मैच हो गया। उसके बाद एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना लेना है 40% ही लेना है क्योंकि 60% कैपिटलाइज करने के लिए बोला था। तो 40% आप क्या करोगे यहां पर ले लोगे 1200। ठीक है इनकम का काम खत्म। फर्नीचर परचेज किया, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है इसको भी छोड़ते हैं। ठीक रेंट 3600। देखो रेंट पे कोई एडजस्टमेंट है यस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस। रेंट 3300 रेंट का देखो 3600 में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस तो 3300 आ गया। तो 3300 का आपका रेंट आ गया। टू रेंट 3300। रेंट के बाद ऑनरेरियम 4000। ऑनरेरियम पे कोई एडजस्टमेंट, ऑनरेरियम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं तो 4000 पूरा। टू ऑनरेरियम 4000। सैलरीज 2100, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट यस सर। सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस सैलरी क्लोजिंग वाली लेस ओपनिंग वाली ऐड तो 1200 ऐड 600 लेस सैलरी एरी 1200 ऐड 600 लेस 2400। तो टू सैलरीज 2400 डन। उसके बाद आपके पास स्पोर्ट एक्सपेंसेस 4700। क्या कोई स्पोर्ट्स का फंड है, फंड की कोई बात ही नहीं हो रही तो यहां पर आप एक्सपेंडिचर में डाल दो। सन्नी एक्सपेंस 1100, सन्नी एक्सपेंस 1100 ये लो भाई 1100। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 800, कोई इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रिंटिंग स्टेशनरी 800। ठीक अब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, इस पर डेप्शन निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 280 वो कह रहा था एंटर नहीं किया था तो बाय इंटरेस्ट इनकम 280 ये भी आ गई। ठीक अच्छा वो कह रहा था एक 8,000 रुपए का फर्नीचर तुमने 5,000 में बेच दिया तो 3,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 ये भी डाल दिया। अब डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक डेप्रिसिएशन निकालना है, कैसे निकालोगे देखो। हाँ अब देखो डेप्शन किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। देखो इसका अकाउंट बना सकते हो। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 18,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका 23,000 रुपए। चलो मैं अकाउंट बनाता हूं यहां पर, देखो बेटर रहेगा। एसेट के केस में ना एसेट के भी अकाउंट बनाया करो। फर्नीचर टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 18,000 रुपए बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 23,000 रुपए। ओपनिंग क्लोजिंग डाल दी हमने, ये ओपनिंग क्लोजिंग हमारे डल गए। ओके
अब वो कह रहा था एक 8,000 का फर्नीचर हमने 5,000 में एक्सचेंज कर लिया और 10,000 रुपए देकर हमने क्या करा, नया फर्नीचर खरीदा। तो देखो किस तरीके से होगा, बाय ओल्ड फर्नीचर 5,000 का चला गया, इस पे लॉस हो गया था हमें, बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लॉस 3,000 का। ठीक, न्यू फर्नीचर खरीदा तो टू कैश 10,000 का नया, क्योंकि नया फर्नीचर तुमने 15 का खरीदा है। नया फर्नीचर कितने का खरीदा है, 15 का खरीदा है, लेकिन बदले में तुम्हें पेमेंट कितनी करनी पड़ी 10,000 रुपए, और आपके पास फर्नीचर आ गया टू न्यू फर्नीचर 5,000 रुपए। ठीक है, पेमेंट आपको 10 करनी पड़ी। और क्या क्या था, बस यहां से आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगी, डेप्रिसिएशन। लो डालो क्या एंट्री कितना अमाउंट आएगा, 28 33 में से 23 के 10 मिनट 2,000 रुपये का डेप्शन आ गया। 2,000 रुपये का क्या आ गया आपका, डेप्रिसिएशन आ गया। तो चेक करो डेप्शन 2,000 रुपये। बात समझ में? कई बार बच्चे कहते हैं सर इसकी एंट्री क्या होगी, पुराना फर्नीचर एक्सचेंज किया, नया फर्नीचर खरीदा, इसकी एंट्री क्या होगी। देखो इसकी एंट्री मैं आपको बताऊं, एंट्री ये सेल वाली एंट्री क्या होगी, पुराना फर्नीचर एक्सचेंज किया आपने तो टू ओल्ड फर्नीचर, कितने का गया पुराना फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बुक से तो 8,000 का खत्म हो गया, उस पे लॉस हुआ आपको, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ 3,000 रुपए का। तो एक तो ये नेट इफेक्ट खत्म हो गया। 8,000 का फर्नीचर 5 में बेच दिया, 5 में आपने क्या करा, नया फर्नीचर खरीदा, तो न्यू फर्नीचर डेबिट 5,000, तो ये एंट्री खत्म होगी यहां से। ठीक, ओके। अब आपने क्या करा, अब आपने कैश पेमेंट करी, न्यू फर्नीचर कितने का आया आपके पास 10,000 टू कैश 10,000, यही बात हुई ना। देखो 8,000 का फर्नीचर आपने 5,000 में एक्सचेंज कर लिया, बदले में नया फर्नीचर आ गया आपके पास 15,000 रुपए का, तो 15,000 का नया फर्नीचर आ गया, 5,000 का तो आपका पुराना फर्नीचर बिक गया, 3,000 का लॉस हो गया, और 10,000 आपको कैश पे करने पड़े। यही एंट्री तो डाली है मैंने, यही एंट्री तो डाली है। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक, तो ये आप अकाउंट बना के कर लोगे तो बेटर रहेगा। तो ये आपका काम हो गया। ठीक है, सारी एंट्री आ गई तो आपका ये सब प्लस आ जाएगा 4480 का। ठीक है, ये अकाउंट इसने यहाँ पर बना के भी दे रखा है, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, ओके। अब आओ इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन was obtained from the books of Young Bengal Club on 31st March 13 at the end of the first year of the club। पहला साल है, पहले साल से ये पता लगता है कि कैपिटल फंड कुछ नहीं है, कैपिटल फंड नील है, क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो कोई कैपिटल फंड होगा ही नहीं। प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। पहले साल का रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक, अब देखो रिसीट पेमेंट बनानी है तो बताया था मैंने आपको कैश बेसिस बनेगा ये, एक तो ये कैश बेसिस बनेगा और इसमें रेवेन्यू आइटम प्लस कैपिटल आइटम्स दोनों आएंगी। ठीक, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस बनेगा और इसका रेवेन्यू नेचर होता है कि सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ओके। अब आपको देखना है कि जो भी पैसा रिसीव हो रहा है तो पैसा रिसीव वाली ट्रांजैक्शन आपको रिसीट पेमेंट में डालनी है, पैसे पेमेंट वाली ट्रांजैक्शन रिसीट पेमेंट में, लेकिन रेवेन्यू नेचर की इनकम एक्सपेंडिचर वो आपको कहां डालने हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, अब एक एक आइटम उठाओ और डालना शुरू करो। सबसे पहला डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग एंड बुक्स, डोनेशन रिसीव हुई है बिल्डिंग एंड बुक्स की, स्पेसिफिक डोनेशन है, इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगी, रिसीट पेमेंट में आएगी और साथ साथ बैलेंस शीट में इसका फंड बन जाएगा। ठीक, तो देखो रिसीट पेमेंट अकाउंट में 2 डोनेशंस 2 लाख रुपए और इसका फंड बना दो बैलेंस शीट में, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम फंड 2 लाख रुपए, इसका फंड बना दिया। ओके, आगे देखो। अब देखो एक आपको टेबल दे रखी है जिसके अंदर रेवेन्यू इनकम और एक्चुअल रिसीट दोनों दे रखी है। ठीक, अब जैसे एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस की इनकम कितनी है 17,000 और रिसीट कितनी है 17,000, दोनों बराबर है। ठीक, तो
बराबर है तो कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं होगा। एक्चुअल रिसीट कहाँ आएगी, ये तो आपकी इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी टू एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस आपकी क्या हो जाती है, कैपिटलाइज हो जाती है, तो कैपिटलाइज कर दो एंट्रेंस फीस 17,000। अगर डिफरेंस होता तो आउटस्टैंडिंग वगैरह का चक्कर होता, ठीक। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में इनकम है 20,000 और रिसीट है 19,000। दैट मीन्स आपकी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सब्सक्रिप्शन कितनी आएगी 19,000, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में 20,000 दिखाओगे, मतलब 1,000 रुपए आपकी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो बाय सब्सक्रिप्शन 19,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए, तो टोटल कितनी आ गई 20,000 रुपए। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड बन जाएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1,000 रुपए, ठीक। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलेट करते रहो बस। लॉकर रेंट 600 की इनकम है, 600 ही रिसीट है, तो ये तो आपका रिसीट पेमेंट में भी आएगा लॉकर रेंट, और इनकम भी बनेगी आपकी बाय लॉकर रेंट 600, कोई डिफरेंस नहीं। सन्ड्री इनकम है 1600, रिसीट है 1060, तो यानी कि 540 आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक। तो टू सन्ड्री इनकम 1060 रिसीव हुई है और इनकम कितनी है 1600, तो क्या लिखोगे आप, बाय सन्ड्री इनकम 1060 प्लस आउटस्टैंडिंग 540, तो टोटल हो गया 1600। तो 540 की जो आपको सन्ड्री इनकम आउटस्टैंडिंग है वो आपका एसेट बन जाएगा, एक्रूड सन्ड्री इनकम 540, ठीक है। रिफ्रेशमेंट अकाउंट 16,000 रुपए, सॉरी यहां पर आता है रिफ्रेशमेंट अकाउंट, इनकम कुछ नहीं है, रिसीट हुई है 16,000 रुपए की, ठीक। तो रिफ्रेशमेंट अकाउंट रिसीट साइड पे दिखाओगे 16,000 रुपए, ओके। अब एक्सपेंडिचर में आते हैं। लैंड जो है वो आपका एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, पेमेंट हुई है 10,000 रुपए की, तो लैंड खरीदा आपने 10,000 रुपए में, तो बाय लैंड 10,000 रुपए, और लैंड आपका कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा, लैंड 10,000 रुपए, ठीक है। फर्नीचर 146 का फर्नीचर है, आपने कितने में खरीदा, 130 में खरीदा, तो पेमेंट कितने की हुई, बाय फर्नीचर 130, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है फर्नीचर की 146, कुछ सस्ता खरीदा होगा आपने। सैलरीज 5,000 का एक्सपेंस है और पेमेंट करिए 4800, यानी कि 200 की सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो पेमेंट साइड पे बाय सैलरीज 4800 और एक्सपेंस पे आउटस्टैंडिंग दिखा देना, टू सैलरी 4800 प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, और ये 200 रुपए की जो आउटस्टैंडिंग है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 200 रुपए। अच्छा एक चीज बताओ, फर्नीचर 146 का था, 130 की पेमेंट करिए, दैट मीन्स आपके क्या है, क्रेडिटर्स बन गए। कितने के क्रेडिटर बन गए, 16,000 रुपए के क्रेडिटर बन गए। ये 16,000 के क्रेडिटर क्या है आपके लाइबिलिटी साइड में बन जाएंगे, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर के नाम से 16,000। कैसे आया, 146 का फर्नीचर आपने कितने में खरीदा, 130 में खरीद लिया, तो 16,000 का आपका क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई ना। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड 2,000 का खर्चा, पेमेंट है 1,000 रुपए की, तो 1,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग है, तो पेमेंट करिए बाय मेंटेनेंस 1,000 रुपए, और एक्सपेंडिचर साइड पे प्लेग्राउंड मेंटेनेंस 1,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए, 2,000 का खर्चा, और 1,000 रुपए का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका ये लाइबिलिटी बन जाएगा 1,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद देन यू हैव रेंट, 8,000 का खर्चा, 8,000 की ही रिसीट हुई, 8,000 की पेमेंट हुई है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बाय रेंट 8,000 की पेमेंट और 8,000 का ही खर्चा, टू रेंट 8,000 रुपए, तो कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है इसमें। रिफ्रेशमेंट अकाउंट, देखो रिफ्रेशमेंट पे खर्चा नील है और पेमेंट करिए 8,000 रुपए की। देखो रिफ्रेशमेंट का यहां से देखो, रिफ्रेशमेंट पे रिसीप्ट हुई थी 16,000 रुपए और पेमेंट हुई है 8,000 रुपए की, तो पहले तो पेमेंट साइड पे दिखा दो बाय रिफ्रेशमेंट 8,000 रुपए। अब देखो 8,000 की पेमेंट, 16,000 की रिसीट, तो नेट में क्या हो गया आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट हो गया, तो कितना हो गया 8,000 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, 16K माइनस 8K। अकॉर्डिंगली आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक्सपेंडिचर में 8K दिखा दो और यहां पर 16K दिखा दो, अलग अलग भी दिखा सकते हो, वो भी ठीक है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट का भी काम हो गया। अब देखो वो कह रहे हैं डोनेशंस वर यूटिलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000 फॉर बाइंग द बुक्स एंड बैलेंस वर अनयूटिलाइज्ड। जो 2 लाख की डोनेशन थी ना, इसमें से 25,000 रुपए की तो तुमने बुक्स खरीद ली, तो बाय बुक्स पेमेंट साइड पे आएगा, बाय बुक्स 25,000 रुपए और एक एसेट बन जाएगा बुक्स के नाम का बैलेंस शीट में, लाइब्रेरी बुक्स 25,000 रुपए का। बुक्स खरीद लिया आपने डोनेशन की, 2 लाख में से बुक्स खरीद ली 25 की। इन ऑर्डर टू कीप इट सेफ,
9% सिक्योरिटी वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2013, ईयर एंड पे बात कर रहा है, तो कोई इस पे इंटरेस्ट वगैरह की इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी, 160 की। ठीक, वो कह रहा है 2 लाख में से आपने 25,000 की तो किताबें खरीद ली, बचा कितना अमाउंट, 175। वो कह रहा है 175 में से 160 की आपने क्या करा, 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली, तो 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदोगे तो पेमेंट साइड पे आएगा 160, और साथ साथ आपका एक एसेट बन जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 160। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट वॉज पुट इन द बैंक एज टर्म डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 13। अब देखो इसमें से 160 की तुमने सिक्योरिटी खरीद ली, 175 में से 160 की सिक्योरिटी खरीद ली, बचा कितना, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए का तुमने क्या करा, एफडी करा दी, 15,000 रुपए के बैंक बैलेंस का तुमने एफडी करा दी, तो बाय टर्म डिपॉजिट 15,000 रुपए। ठीक, और एफडी का नाम का एक एसेट बन जाएगा बैंक टर्म डिपॉजिट 15,000 रुपए। बात समझ में आती है? ओके, उसके बाद ये सारी चीजें होगी। अब वो कहता है फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन और बुक्स पे भी 10% का डेप्शन लगा दो। तो फर्नीचर जो था हमारा, उसमें से 146 में से 10% का डेप्शन लगा 14,400, और बुक्स पे भी आपका 25 में से 2500 का डेप्शन लगा, तो ये आपका 22,500 आ गया, और डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर दिखा दोगे 14,600 और 2500 का। ठीक, ये सारी चीजें देखो, अब कोई डिफरेंस तो नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, रिसीट पेमेंट को क्लोज करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है 108,140, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा आपका 108,140 का, और इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करोगे तो आपका 1900 का डेफिसिट आ रहा है। तो डेफिसिट को क्या करोगे, क्योंकि कैपिटल फंड नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ एसेट साइड पे भी दिखा सकते हो डेफिसिट 1900 का। ठीक है, ठीक, तो ये वर्किंग सारी जो है वो मैंने अब आपको वैसे ही करके दिखा दी, बाकी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट तीनों बनाने के लिए आ सकता है, तो एग्जाम के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आगे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 11, फॉलोइंग इज द हाँ जी, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ठीक है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2013 का। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इसकी डिटेल दे रखी है, अप टू 31 मार्च 12 इतनी, 12-13 की इतनी, और 13-14 की भी हमें एडवांस में रिसीव होगी इतनी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट 5 लाख रुपए, एफडी विद बैंक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, सेल ऑफ टिकट्स प्रोग्राम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योरिटी, कॉस्ट इतना, इंटरेस्ट इतना। ओके, एडमिन का खर्चा, प्रोग्राम का खर्चा, एफडी विद बैंक और एफडी कराइए कहने का मतलब है, और ये मैच्योर होगी। इन्वेस्टमेंट इन आईसीआईसीआई बॉन्ड, फिक्स एसेट परचेज, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक का। आगे एडजस्टमेंट, मेंबरशिप फीस फॉर 12-13 इज ड्यू इज 25,000 रुपए, एंड 1,000 फ्रॉम अ मेंबर हु हैज नॉट पेड फॉर 11-12 एज वेल। ठीक भाई, 12-13 की मेंबरशिप फीस कितनी ड्यू थी, 25,000 रुपए की, और 1,000 रुपए एक मेंबर की थी जो 11-12 की थी, अभी तक नहीं आई उससे। प्रोविजन नीड टू बी डन ऑन दिस, इसका प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। इनकम रिसीवेबल 31 मार्च 13 ऑन आईसीआईसीआई बॉन्ड इज 30,000 रुपए एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 24,000 रुपए, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है आपकी। प्रीपेड एक्सपेंस 31 मार्च 13 के 7,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000 रुपए, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 12,500, और प्रोग्राम इज एन एनुअल फीचर, जो प्रोग्राम है वो एनुअल फीचर है, हर साल होता है। ठीक, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको कैपिटल फंड दे दिया 5 लाख रुपए का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। इससे आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वगैरह ये सब भी दे दिया, सब्सक्रिप्शन एडवांस वगैरह ये भी दे दिया आपको। सब्सक्रिप्शन की इनकम तो आपको दे ही नहीं रखी। ठीक है,
प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, अच्छा मेंबरशिप भी कोई सब्सक्रिप्शन कह रहा है वो, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा है वो। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कितना है 10,000 रुपये, तो यहाँ डाला इसने ओपनिंग एडवांस 10,000 रुपये। ओपनिंग रिसीवेबल 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये यहाँ डाल दिया, ठीक। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 180, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 180, 180 ये इन सब का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 180, तो 180 की आपको सब्सक्रिप्शन क्या हुई है, रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर 180, ठीक है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में क्या क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग में क्या क्या आएगा, वो कह रहा है 25,000 तो एक थी और 1,000 रुपये पुरानी भी थी, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टोटल कितनी है आपकी, 1,000 रुपये पुरानी वाली और 25,000 रुपये ये आ गई आपकी। उसके बाद क्लोजिंग एडवांस ये आ गई आपकी, क्लोजिंग एडवांस 13-14 के लिए आपको 16,000 रुपये रिसीव हुई है, तो क्लोजिंग एडवांस आपकी कितनी होगी 16,000 रुपये। तो यहाँ से पता लगेगा सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है 185 की, तो 185 की जो इनकम है ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी बाय सब्सक्रिप्शन 185। ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद ओपनिंग कैश बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जा चुके। एडवर्टीजमेंट की रिसीट हुई है 5 लाख रुपए की, एडवर्टीजमेंट की रिसीट हुई है 5 लाख रुपए की, इसको कहां डालोगे, ये कहां डाल रहा है इसे, एडवर्टीजमेंट रिसीट, लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा होगा बैलेंस शीट में, यस। ट्रस्ट फंड 5 लाख रुपए, तो ये है एफडी विद बैंक 75,000 की, 75,000 की क्या है आपकी एफडी विद बैंक की रिसीट है, देखो एफडी कितनी है, एफडी का ओपनिंग बैलेंस देखो, एफडी पे अगर मैं बात करूं तो एफडी का एफडी एफडी का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए का, तो ये रहा एफडी 2 लाख रुपए, एफडी यार आपका 2 लाख रुपए, और एफडी करी है 125 की और मैच्योर हुई है 75 की, टोटल एफडी कितनी है 250 की, ये कैसे पता लगा, और एफडी करी है, और एफडी करी है तो आपकी पेमेंट साइड पे आ रही होगी फिक्स डिपॉजिट ये 125 और मैच्योर कितनी होगी 75, ये वाला काम खत्म हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 700 रुपए का, ये आपका कहां से आएगा, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 700 रुपए, इंटरेस्ट इनकम 700 रुपए, सारी टोटल करके दिखा रहा है 700 की, तो ये हो गई। एफडी का इंटरेस्ट 22,000 रुपए, ये भी ले लो आपका, 22,000 की इनकम ये भी ऐड कर दिया आपने 22,000। उसके साथ साथ ये देखो वो कह रहा था कि आईसीआईसीआई बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना रिसीवेबल है 30,000 रुपए और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 24,000 रुपए, तो ये दोनों भी ऐड कर दो, 30,000 रुपए 24,000 रुपए, ये भी ऐड कर दिया आपने, और देखो ये आएगा, ठीक। तो देखो इंटरेस्ट का ये जो आउटस्टैंडिंग थे आपके 24,000 रुपए 30,000 रुपए, ये दोनों आपके आउटस्टैंडिंग आ गए, ठीक, ठीक है। मुझे कुछ क्वेश्चन में कुछ लग रही है गड़बड़ियां कर रही है इसमें, ठीक, बाकी देखते हैं। तो ये आपका, अच्छा टिकट्स की बात करें, सेल ऑफ टिकट प्रोग्राम 25,000 की तो सेल ऑफ टिकट है और प्रोग्राम के खर्चे हैं 275 के, और प्रोग्राम इज अ एनुअल फीचर, तो प्रोग्राम पे देखो क्या आएगा, सरप्लस फ्रॉम प्रोग्राम, यहां ये ना कुछ प्रोग्राम रिलेटेड है आइटम,
ये प्रोग्राम रिलेटेड कुछ आइटम है कि 5 लाख रुपए का प्रोग्राम का अमाउंट मिला हमें, ठीक है। 25,000 का ये था और 275 की आपने प्रोग्राम पे कुछ खर्चा किया तो 250 बच गया आपका, ठीक। ये कुछ एरर है यहाँ पर। और देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बात करते हैं अगर हम, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने खरीदी है, कुछ नहीं खरीदी। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे आ जाओ, ये लोगों गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3 लाख, इसमें से 80,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने बेच दी तो 220 रह गया। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको 8,000 रुपए का ये इंटरेस्ट भी मिला है। अच्छा ये वाला इंटरेस्ट इसने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ये 8,000 रुपए का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है ना, ये वाला है 8,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम 84,700 है, ठीक। एडमिन का खर्चा 125, तो 125 तो एक्सपेंस साइड पे दिखा दो 125। अच्छा इसने इसका अकाउंट बना दिया 125। अब एक्सपेंसेस के लिए क्या कह रहा है कि भाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस का देख लो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ है, यस सर। एक्सपेंस का ओपनिंग प्रीपेड है, ये रहा एक्सपेंस का प्रीपेड। एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये रहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 10,000 रुपये, ये भी हो गया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपये, क्लोजिंग प्रीपेड 7,000 रुपये, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपये, क्लोजिंग प्रीपेड 7,000 रुपये, तो खर्चा कितना आएगा 121 का। तो 121 का खर्चा ये आप दिखा दोगे इनकम एक्सपेंडिचर साइड पे कि भाई एडमिन का खर्चा कितना 121, और बैलेंस शीट में इसके आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे, ये आ रहे हमारे आउटस्टैंडिंग कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया एक तो, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, ठीक। अच्छा एक सब्सक्रिप्शन हमारी एडवांस वाली थी वो आ जाएगी यहाँ पर, और ये आउटस्टैंडिंग आ जाएगी हमारी ये वाली, ठीक है। ओके अब देखो सब्सक्रिप्शन में एक पॉइंट देखो, 15,000 की सब्सक्रिप्शन थी, इसमें से 14,000 आपको मिल गए, लेकिन वो कह रहा था 1,000 रुपए का मेंबर ने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं दी, इसका प्रोविजन कर दो। तो इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दो। कैसे कि भाई 11-12 का प्रोविजन कितना है 1,000, 12-13 का 1,000, तो टोटल प्रोविजन कितना बनेगा 2,000 रुपये, ठीक। तो ये आप प्रोविजन यहाँ पर लेस कर देना 2,000 रुपये का प्रोविजन, ठीक। इसका प्रोविजन वो करने के लिए कह रहा है, आपने कर दिया। और कुछ ये भी हो गया आपका। फिक्स असेट पे देख लो, ICICI बॉन्ड 3 लाख रुपए के आपने बॉन्ड खरीदे, तो बॉन्ड तो आपके एसेट बन जाएंगे। बॉन्ड ये रहा आपका बॉन्ड 3 लाख रुपए आ गया, कैश और बैंक तो आप डाल ही देना, ठीक। उसके बाद एसेट्स पे आ जाओ, फिक्स एसेट्स पे। फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 95,000, तो फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है आपका 95,000, ठीक है। अब फिक्स एसेट आप पेमेंट साइड पे देखो, पेमेंट साइड पे आपने एसेट खरीदे 80,000 रुपए के, तो 80 के आपने एसेट खरीद लिए, तो ये हमारा एसेट में एडिशन हो गया कितने का 80,000 का। और फिर उस पर डेप्शन लगाने के लिए कह रहा था, कितना परसेंट डेप्शन कह रहा था वो क्वेश्चन में, अच्छा उसने अमाउंट ही दे रखा है डेप्शन का 12,500, ठीक। तो डेप्रिसिएशन एक तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये आ गया आपका 12,500, ठीक। और आपका डेप्शन यहाँ पर लेस हो जाएगा 12,500, एसेट की भी फिगर हमारी निकल आएगी, ठीक। अच्छा ये जो प्रोविजन फॉर डेट बनाया था हमारे सब्सक्रिप्शन में, ये आ जाएगा आपका, फिर सरप्लस आ जाएगा आपका। और कुछ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये, 12,000 रुपये, ये कैसा आया, ये कैसा आया कि हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी, इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेची, कहाँ है इन्वेस्टमेंट का पॉइंट, हाँ ठीक है, यहां से निकलेगा 1 लाख रुपए। देखो 1 लाख में क्या क्या है, वो कह रहा है 1 लाख में आपको 8,000 का तो इंटरेस्ट मिला है, और बाकी 92,000 आपने इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा कमाया। ये जो इन्वेस्टमेंट बेची है 92,000 की, इसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000 रुपए की, दैट मीन्स 12,000 को क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका 12,000 रुपये, ये आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपये।
और कुछ, बाकी आपका एक्यूमुलेटेड सरप्लस 1,05,000 रुपये, फिर सरप्लस ऐड करोगे आप करंट ईयर का 396,200, अकॉर्डिंगली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, एक बार सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा, हो जाएगा काम फिर। ओके, आगे देखो, अब इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, आइए कितने क्वेश्चन लगे, 12, 13, 14, 3 क्वेश्चंस रह गए बस, 3 ही क्वेश्चंस रह गए, फिर कुछ आपके एमसीक्यूज वगैरह वो करेंगे। ठीक है, आओ जी निपटाते हैं इसे फटाफट। हाँ जी, देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ओशन ब्लू क्लब बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से आप उसको बैलेंस शीट में डालना शुरू कर दो। ठीक, यहाँ पर तो आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इससे तो इजीली बन जाएगी। कई बार क्या होता है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट दे रखा है, तो वहाँ से थोड़ा सा बनाने में आपको माइंड लगाना पड़ता है। ठीक, लेकिन यहाँ से तो सीधी सीधी बन जाएगी, एक एक इन्फॉर्मेशन पकड़ते हैं, उसे बैलेंस शीट में डालना शुरू करते हैं। फर्नीचर बिफोर डेप्रीसिएशन 8,000, तो फर्नीचर कहाँ आएगा आपका बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे आ जाएगा, या आपका फर्नीचर आ गया 8,000 रुपये का। ठीक, फिर उसमें क्या दे रखा है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 800 रुपये, तो डेप्रीसिएशन आपका लेस हो जाएगा फर्नीचर में से, लेस डेप्रीसिएशन 800 रुपये, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7,200। देन यू हैव बिल्डिंग फंड 30,000 रुपये, बिल्डिंग फंड कहाँ आएगा आपका, ये रहा बिल्डिंग फंड, ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपये। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड से इनकम हुई 2,000 रुपये, तो बिल्डिंग फंड में ये ऐड हो जाएगी वो इनकम भी 2,000 रुपये की, तो टोटल बिल्डिंग फंड कितना 32,000 का। फिक्स डिपॉजिट 20,000, तो फिक्स डिपॉजिट किसमें जाएंगे आपका, फिक्स डिपॉजिट 20,000 यहाँ दिखा दिया इन्होंने। ओपनिंग जनरल फंड 10,000 रुपये का, तो जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका 10,000 रुपये। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब सरप्लस हो गया ये, तो सरप्लस क्या करोगे, जनरल फंड में ही ऐड कर दोगे सरप्लस 20,000, टोटल कितना 30,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड 60,000, तो कैपिटल फंड हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस 60,000। कॉस्ट ऑफ स्विमिंग पूल 40,000, स्विमिंग पूल एक एसेट है, तो स्विमिंग पूल के नाम का एक एसेट आ गया 40,000। इक्विपमेंट्स, ये भी एक एसेट है 20,000 के इक्विपमेंट आ गया आपके 20,000 के। इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल फंड 36,000, ये आपका इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, सॉरी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 36,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये, ये भी एक एसेट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये। देन यू हैव आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी 1,000 रुपये, ये लाइबिलिटी आपकी आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी आउटस्टैंडिंग 1,000। अलाउंसेस आउटस्टैंडिंग, अलाउंसेस आउटस्टैंडिंग 800 रुपये, तो अलाउंसेस आउटस्टैंडिंग 800 रुपये हो गया। कैपिटल ग्रांट 10,000 रुपये, कैपिटल ग्रांट आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, यस कैपिटल ग्रांट 10,000। एंट्रेंस फीस 50% टू बी फंडेड 4,000 रुपये, 50% टू बी फंडेड का मतलब क्या होता है कि फंडेड मीन्स कैपिटलाइज्ड, ये फंडेड का मतलब क्या हुआ, कैपिटलाइज्ड। ठीक, तो एंट्रेंस फीस को क्या कह रहा है, 50% को कैपिटलाइज कर दो, तो 4,000 का 50% 2,000 रुपये, ये आपका कैपिटल फंड में ही ऐड हो जाएगा 2,000 रुपये। उसके बाद आपके पास लेगेसी फंड पूरा फंडेड, पूरा कैपिटलाइज करना है 8,000 रुपये, तो कैपिटल फंड में लेगेसी भी ऐड कर दो, आपका टोटल ये आ गया आपका कैपिटल फंड का बैलेंस। प्राइस फंड 10,000 रुपये, तो प्राइस फंड के नाम का एक बना लो, प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस 10,000। इनकम फ्रॉम प्राइस फंड 1,000, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड 1,000। प्राइसेस एक्सपेंस ऑन प्राइस फंड 800 रुपये, तो ये लेस कर दोगे प्राइस फंड में से, एक्सपेंसेस 800 रुपये, तो नेट प्राइस फंड इज 10,200। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, ये आ गई प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, टोटल इन्वेस्टमेंट 46 ये आ गई। बैलेंस इन करंट अकाउंट 10,000, कैश का बैलेंस 800 रुपये, तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस आपने दिखा दिया, तो आपका ये टोटल आ गया, तो ये आपका बैलेंस शीट मैच करेगी। तो सिंपल सिंपल सा था, इसमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट थी नहीं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। ठीक, आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं।
द फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ बंगाल क्लब एज समराइज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द सेक्रेटरी। ये आपको रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 4200 का, एंट्रेंस फीस 2012 की रिसीव हुई है 1000 रुपये और 2013 की रिसीव हुई है 10,000 रुपये। रिसीट पेमेंट में आ गया कि भाई 2012 मतलब पिछले साल की बात होगी, ये प्रीवियस ईयर की होगी, ये करंट ईयर की होगी। सब्सक्रिप्शन 2012 की 600 रुपये और 2013 की रिसीव हुई है 15,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन 2014 की अगले साल की भी रिसीव होगी 400 रुपये, ये एडवांस हो गया। मैनेजर सैलरी पे करिए इतनी, प्रिंटिंग स्टेशन इतना पे करा, एडवर्टीजमेंट इतनी पे करी है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इतना, इन्वेस्टमेंट खरीदी है 20,000 की और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 7,600 का। आगे देखो, इट वॉज एसरटेन फ्रॉम द इंक्वायरी दैट फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड अ फेयर पिक्चर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लब फॉर ऑडिट पर्पस। ये आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया ऑडिट पर्पस के लिए। इनकम साइड पे एंट्रेंस फीस की इनकम है 10,500, सब्सक्रिप्शन की इनकम है 15,600, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपये। ओके, मैनेजर्स सैलरी 1500, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,000, इसमें एक्रूड ऐड करा हुआ है 400 रुपये का, एडवर्टीजमेंट एक्रूड नील है, ऑडिट फीस हो गया आपका, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया और एक्सेस ऑफ सरप्लस हो गया आपका इतना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ क्लब ऑन 31 दिसंबर 12 माने ओपनिंग बैलेंस शीट मांग रहा है और 31 दिसंबर 13 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट मांग रहा है। इट इज बीइंग गिवन दैट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन 31 दिसंबर 12, ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का बिल्डिंग का इतना, क्रिकेट इक्विपमेंट का इतना, फर्नीचर का इतना और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, बिल्डिंग इतना, क्रिकेट इक्विपमेंट कितना, फर्नीचर इतना। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी एजम्पशन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब आपको क्या करना होगा, रिसीट एंड पेमेंट से आइटम उठानी है और उसे इनकम एक्सपेंडिचर से कंपेयर करके पता लगेगा कि आउटस्टैंडिंग कितनी है, एडवांस वगैरह क्या है। ठीक है, आओ अब देखो जो जो इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं पहले वो डालते हैं। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट पे अगर मैं आऊँ तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए वो कहता है ओपनिंग बिल्डिंग 44,000, तो बिल्डिंग डाल दी हमने कितनी 44,000। क्रिकेट इक्विपमेंट 25,000 रुपये, तो क्रिकेट इक्विपमेंट आ गया आपके 25,000 रुपये। फर्नीचर 4,000, तो फर्नीचर आ गया आपका 4,000। ये तो यहाँ से निकल के आ गई। ठीक, अब इनमें कोई एडजस्टमेंट देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई बिल्डिंग फर्नीचर और इक्विपमेंट कोई परचेज सेल दे रखी है, बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट की कोई परचेज सेल कुछ नहीं है। ठीक, तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम, इस पर डेप्शन लगा देंगे। बिल्डिंग का डेप्शन 5%, तो देखो बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में 44,000 लेस 5% डेप्शन 2,200, तो बिल्डिंग इतनी आ गई। फर्नीचर 4,000, फर्नीचर पे कितना डेप्शन लगाना है आपको 6%, तो फर्नीचर 4,000 लेस 6% डेप्रिसिएशन 240, तो बैलेंस कितना आ गया 3760। फर्नीचर के पास क्रिकेट इक्विपमेंट 10%, क्रिकेट इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 25,000 लेस डेप्शन 10% 2,500, तो कितना बैलेंस आ गया 22,500 आ गया। ठीक है, यहां तक हो गया पूरा। एडजस्टमेंट वाला काम तो हमने कर दिया पूरा। ठीक, और क्या क्या कर सकते हो, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश और बैंक 4,200, क्लोजिंग कैश एंड बैंक 7,600, तो ओपनिंग कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग कैश एंड बैंक क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये भी डल गया। ठीक, और देखो कैपिटल फंड, अच्छा ओपनिंग वो तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अब देखते हैं एक एक आइटम। एंट्रेंस फीस से बात करते हैं। वो कह रहा है 2012 की एंट्रेंस फीस कितनी है 1,000 रुपये। 2012 की एंट्रेंस फीस कितनी है 1,000 रुपये। दैट मीन्स लास्ट ईयर 1,000 रुपये की एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग रही होगी, तो एंट्रेंस फीस इन एरियर्स 1,000 रुपये जो कि इस साल मिल गई। ठीक है, उसके बाद 2013 की एंट्रेंस फीस कितनी रिसीव हुई है 10,000 रुपये और 2013 की इनकम कितनी एंट्रेंस फीस की 10,500, दैट मीन्स 500 की अभी भी आउटस्टैंडिंग है। भाई सिंपल सी बात है ना, मैं ये कह रहा हूं कि एंट्रेंस फीस की इनकम 10,500 है लेकिन उसमें से 10 ही रिसीव हुई है, तो 500 आउटस्टैंडिंग होगी। तो जो 500 एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग बनेगी। एंट्रेंस फीस इज इन एरियर्स 500 रुपये। हो गया काम पूरा। ठीक है, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। 2012 की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है 600 रुपए, दैट मीन्स लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगी 600 की, तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर 600 ये आ गया। 2013 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 15,000 रुपए और सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है 15,600। 15,600 में से 15 रिसीव हुई है, तो यानी कि करंट ईयर की 600 अभी भी आउटस्टैंडिंग है।
तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर कितनी होगी आपकी 600 की आउटस्टैंडिंग। बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुई है 400 रुपए, तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस जाएगी। करंट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस होगी आपकी 400 रुपए। सब्सक्रिप्शन का काम पूरा हो गया। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 3000 रुपए, और ये तो रिसीव हुआ है आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट की इनकम कितनी है 4000 रुपए। ठीक, दैट मीन्स 1000 रुपए का इंटरेस्ट क्या है आपका एक्रूड है। ठीक, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपका यहां पर आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए, कि भाई 4 में से 3 रिसीव हुआ तो 1000 का क्या हो गया एक्रूड हो गया। और देखो मैनेजर को सैलरी पे करी है 1000 रुपए की, और सैलरी का एक्सपेंस कितना है 1500 रुपए, दैट मीन्स 500 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। मैनेजर सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी होगी 500 रुपए की, ये डाल दी हमने। प्रिंटिंग स्टेशनरी 2600 की पेमेंट हुई है, और प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा कितना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है आपका 2000 का। अच्छा इसमें तो सीधा ही दे दिया 400 एक्रूड हो गया 2400। अब देखो ये दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे एक चीज बताओ, 2000 का प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा था, पेमेंट करी आपने करंट ईयर की, इसमें से आपने टोटल पेमेंट कितनी दिखा रहे हो 2600, दैट मींस 600 पुरानी पेमेंट करी होगी आपने, ओल्ड आउटस्टैंडिंग है भाई, सिंपल सी बात है ना। करंट ईयर की प्रिंटिंग स्टेशनरी कितनी है 2000 प्लस इसमें अभी भी 400 की आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो आपका करंट ईयर की लायबिलिटी में चला जाएगा। अब करंट ईयर 2000 रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन आपको कितने रिसीव हुए 2600, दैट मींस 600 पुराने रिसीव हो गए होंगे, 600 ओल्ड वाले रिसीव हो गए थे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रिंटिंग स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग कितनी जाएगी 600 रुपए की, और करंट ईयर में कितनी जाएगी 400 की, 400 की। लॉजिक समझ में आया? हाँ जी लॉजिक समझ में आया, ठीक। उसके बाद एडवर्टाइजिंग पेमेंट है 1800 की, और खर्चा कितना है 1600, 1600 का खर्चा है, 1800 आउटस्टैंडिंग, यानी कि 200 पुरानी पेमेंट होगी। तो ओल्ड बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवर्टाइजिंग का खर्चा कितना जाएगा आउटस्टैंडिंग 200 रुपए। करंट ईयर में कोई एक्रूड नहीं है, उसने नील लिखा हुआ है, ठीक। ऑडिट फीस खर्चा है 500 का, लेकिन पेमेंट कितनी हुई है, ऑडिट फीस की पेमेंट ही नहीं हुई, तो यानी कि ऑडिट फीस पूरी पेबल है, ऑडिट फीस पूरी पेबल है 500 की, ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है। उसके बाद फायर इंश्योरेंस की पेमेंट करी है 1200, फायर इंश्योरेंस का खर्चा कितना है 1000, 1200 की पेमेंट कर दी, 1000 खर्चा है, तो क्या माने इसमें ये एजम्पशन ले ली जाएगी कि भाई 200 रुपए जो है वो आपके प्रीपेड है। देखो इंश्योरेंस वगैरह में जनरली प्रीपेड चलता है, कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं चलता, तो एज्यूम किया है हमने, एज्यूम 200 प्रीपेड है एडवांस में, ठीक। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिखा दोगे आप 200 रुपए, क्योंकि कई बार आपको एजम्पशन बनानी पड़ेगी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि पुरानी पेमेंट 200 ही करी है, इंश्योरेंस हमेशा एडवांस में ही पे हो जाता है, इंश्योरेंस में प्रीपेड ही चलता है, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 20,000 रुपए की, तो ये बैलेंस शीट में एसेट दिखा दो, इन्वेस्टमेंट के नाम का एसेट बन गया आपका 20,000 रुपए, ठीक। और बस सारी चीजें पूरी होगी यहाँ पर। डेप्रिसिएशन ये हम अकाउंट फॉर कर ही चुके हैं, ठीक। सरप्लस भी हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं, ऊपर कुछ रह गया, ऊपर ये हम कर ही चुके हैं, ठीक। अब यहाँ इसको क्लोज कर दो, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करोगे तो आपकी कैपिटल फंड की बैलेंसिंग निकलेगी 78,000, तो कैपिटल फंड कितना हो गया आपका 78,000, और जो सरप्लस था वो आपने ऐड करा 18,160, तो 96,160, तो अकॉर्डिंगली आपकी ये बैलेंस शीट टैली हो ही जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कोलकाता क्लब इज एज फॉलोज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। एक्सपेंडिचर में क्या दे रखा है आपको, सैलरीज इतना, जनरल एक्सपेंस इतना, डेप्रिसिएशन इतना, और सरप्लस इतना, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, ये इनकम एक्सपेंडिचर है, ठीक। अब एडजस्टमेंट आर मेड एज फॉलोज। सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड एट 1113 इज 200 रुपए, एंड 180 ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन 2013, ठीक है।
वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी थी 200, जिसमें से 180 की तो आपको इसी साल मिल गई। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 1113 को 50 रुपये, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 31 दिसंबर 2013 को 40 रुपये, सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड 31 दिसंबर 13 को 70 रुपये। ठीक, ये सब्सक्रिप्शन की कहानी होगी, इससे अकाउंट बना लूंगा मैं इसका। ठीक है, सन्डी असेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज 2600, सन्डी असेट आफ्टर डेप्रिसिएशन 2700 एट द एंड ऑफ द पीरियड। सन्डी असेट ओपनिंग बैलेंस कितना है 2600 का, और डेप्रिसिएशन के बाद सन्डी असेट का बैलेंस कितना है 2700 का। इसका भी असेट बना के काम कर लेंगे। कैश बैलेंस ओपनिंग इज 160, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल है। तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस टू बैलेंस बीडी 160। सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसी का ही खेल है इसमें। ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर वाली फिगर दे रही है आपको 2000 रुपये, तो ये डाल दो आप 2000 रुपये, कहाँ जाएगी, ये रही आपकी टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 2000 रुपये। अब ओपनिंग एडवांस 50 रुपये, तो ओपनिंग एडवांस डाल दो बाय बैलेंस बीडी 50 रुपये। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। उसके बाद क्लोजिंग एडवांस 40 रुपीज, क्लोजिंग एडवांस 40 रुपीज। और 2012 करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 70 है, और प्रीवियस ईयर 200 में से 180 रिसीव हुआ है, तो पिछले साल की भी अभी भी आउटस्टैंडिंग है 20 रुपए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 90। ये सिंपल सी बात है ना। वो कह रहा है 2012 की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 70, कि 2012 के में से 70 रुपए रिसीव नहीं हुए, और लास्ट ईयर 200 में से 180 ही मिले हैं, तो लास्ट ईयर की भी अभी भी 20 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा हमारा 90 आएगा। 20 और 70 ये आपका 90 आ गया। ठीक है, तो इससे आपका निकल आएगा सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर 2100, तो ये 2100 की फिगर आ जाएगी आपकी टू सब्सक्रिप्शन कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2100। ठीक है, डोनेशन पे कोई पॉइंट नहीं था, तो मानेंगे डोनेशन पूरी रिसीव हुई है इस साल 1050 डोनेशन आ गया पूरा। सैलरी 1750, सैलरी पे भी मेरे ख्याल से कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो सैलरी भी पूरा आ गया एज इट इज 1750। जनरल एक्सपेंस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 500 पूरा रिसीव्ड, जनरल एक्सपेंस 500। ठीक, अब एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। देखो एसेट में क्या कह रहा है, ओपनिंग बैलेंस 2600, एसेट का ओपनिंग बैलेंस 2600, तो टू बैलेंस बीडी 2600। एसेट का आफ्टर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस है 2700, तो बाय बैलेंस सीडी 2700, और डेप्रिसिएशन कितना लगा है ये आपको यहां पर पता लग गया, इनकम एक्सपेंडिचर में 300 रुपए का डेप्शन लगा है, तो डेप्शन कितना हो गया बाय डेप्शन 300। इससे पता लग गया कि आपने परचेज करी है 400 रुपए की, वो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे आएगा कि एसेट परचेज किया 400 रुपए का, और अकॉर्डिंगली आपका बैलेंस शीट आ गया 660 का। रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको पता ही है, जस्ट लाइक अ कैश बुक, ये कैश बुक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, तो यहां हमारे एमपीओ के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ठीक, अब इसके कुछ एमसीक्यूज है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन आर रिफ्लेक्टेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिसीट पेमेंट या नॉन ऑफ द। डोनेशन रिसीव्ड की बात कर रहा है तो किसमें आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीव्ड आएगा आपका रिसीट एंड, अगर वो बोलता है डोनेशन कितनी इनकम है ड्यूरिंग द ईयर की, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। Which of the following items are shown in the income expenditure account? Items of capital nature? No. Items of only items of revenue nature which are received during a period of account? No. Only items of revenue nature pertaining to the period of account? Answer is yes. तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू नेचर के आइटम जो कि करंट पीरियड से रिलेट करती हैं, वही आती है हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट, सैलरी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 48,000, मतलब करंट ईयर का खर्चा कितना है 48 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड इन द एंड ऑफ द ईयर 6000 और 7500 रिस्पेक्टिवली। तो सैलरी कितनी आएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। देखो सैलरी का अकाउंट, अगर मैं सैलरी अकाउंट बनाऊं तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है आपकी 6000 और क्लोजिंग है आपकी 7500। सैलरी का खर्चा, सैलरी का खर्चा क्या होगा एंट्री, इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरी
तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 48,000, तो इससे पता लग जाएगा आपका बैंक कितना आएगा, पेमेंट कितनी करी आपने सैलरी की, तो 48 54 माइनस 7500, ये आ गया सर 46,500 डी आएगा ऑप्शन, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विद द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज अ समराइज कैश बुक, ये तो होती है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, ये भी ठीक है, इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ओनली, नो, खाली रेवेन्यू नहीं, दोनों आती है, रेवेन्यू कैपिटल दोनों आती है, तो ये वाली लाइन मैच नहीं करती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर रिसीट, फॉल्स, ओनली कैपिटल नेचर रिसीट, फॉल्स, ओनली रेवेन्यू नेचर रिसीट एंड पेमेंट, फॉल्स, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर रिसीट एंड पेमेंट, ऑप्शन डी आएगा। The income and expenditure account and receipt and payment account of a local club shows the following amount. Printing charges 7500 के खर्चा है करंट ईयर का और पेमेंट हुई है 6900 की। रेंट पेड 12000 का खर्चा है, 11000 की पेमेंट हुई है, ठीक है। देयर वर नो आउटस्टैंडिंग ऑफ रेंट एंड प्रिंटिंग चार्जेस इन द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, तो डिफरेंस ऑफ 1600 विल बी शोन एज फॉलोज। देखो वो कह रहा है 7500 का खर्चा है, 6900 की पेमेंट करी है, तो यानी कि कम पेमेंट करी है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। 12000 का खर्चा है, 11000 की पेमेंट करी तो आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन गई, तो लाइबिलिटी आएगा, आउटस्टैंडिंग खर्चा लाइबिलिटी है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। The receipt and payment account generally begins with credit balance, debit balance, both debit and credit balance, none of the above। बताओ क्या होगा, डेबिट बैलेंस, कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस ही तो होगा, वहीं से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अडॉप्टिंग एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ट्रू, इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ट्रू, क्योंकि कैश अकाउंट है तो कैश को रियल अकाउंट बोलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल नेचर रिसीट, दिस इज ट्रू, क्योंकि वन टाइम रिसीव होती है तो कैपिटल नेचर की रिसीट होगी। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एक्रूअल बेसिस पे चलता है। रेवेन्यू नेचर रिसीट एंड पेमेंट विच रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आर शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, कि भाई रेवेन्यू नेचर रिसीट और पेमेंट जो कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की है वही इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगी, दिस इज ट्रू। आइटम्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट विच आर रेवेन्यू इन नेचर and which relate to any accounting period are shown in income expenditure account, false। ये तो ठीक है रेवेन्यू नेचर का, लेकिन एनी अकाउंटिंग पीरियड नहीं, करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू नेचर रिसीट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हो गए। यहां तक हमारा एनपीओ का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक। अब एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया अभी तक। देखो जी, यहां पर हमने स्टडी नोट नंबर 3 आपका कवर कर लिया था, फाइनल अकाउंट्स, और स्टडी नोट नंबर 4 हमने कवर कर लिया, 3 और 4 कवर हो गए। अब एक काम करते हैं, हम उठाते हैं स्टडी नोट नंबर 2 पे आएंगे। अब स्टडी नोट नंबर 2 उठाएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या इसको रिवर्स ऑर्डर में चला लेते हैं, नहीं सॉरी, 2 पे आने से पहले ना मैं एक काम करता हूं, आपको स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर ये कराता हूं मैं पहले, स्टडी नोट नंबर रिवर्स में चलते हैं। स्टडी नोट नंबर 10 ये आपका ब्रांच डिपार्टमेंटल हो गया, हायर परचेज हो गया, रॉयल्टीज हो गया और सेल्फ बैलेंसिंग, ये चलेंगे, इस ऑर्डर में चलेंगे। स्टडी नोट नंबर 10, 9, 8 और 7 इसको चलाते हैं, बाकी देखते हैं जो भी हो पाएगा उसको हम कवर करेंगे।
ठीक, या फिर एक काम करते हैं, कुछ पहले इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस कर लेते हैं या स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, स्टैंडर्ड्स कवर कर लेते हैं पहले। चलो पहले स्टैंडर्ड्स कवर करेंगे, स्टडी नोट नंबर 12 को कवर कराऊंगा मैं आपको पहले अगली क्लास में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के वो करा दूंगा, फिर हम आगे आएंगे। ठीक है, चलिए फिर, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, बाय बाय।